तो चलिए आज सुबह की अर्घ की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत चीज़ें तो मैंने कर दी, वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, लेकिन चलिए आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं दिखा रही हूँ और सारी डिटेल देती हूँ। सुबह 3 बजे से हमारा काम स्टार्ट है और क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। काम इतना ज़्यादा रहता है और सभी लोग सोए हुए थे कि वीडियो किससे रिकॉर्ड कराया जाए, और स्टैंड तो यहाँ लेकर आई नहीं हूँ मैं, वो थोड़ा देखते रहना आपके पास। ये देखो, ये है ठेकुआ का आटा। ये आटा हम लगाते हैं घी डाल के और गुड़ का पानी डाल के। तो गुड़ को हम गर्म पानी में भिगाते हैं और इस आटे को तैयार करते हैं। और इस आटे को तैयार करने के बाद ये देखो, यहाँ पे इस चीज़ को तैयार किया हुआ है हम लोगों ने। और ये है इसका साचा, ये है इसका साचा। एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, एक सेकंड देखिए। इस आटे को हमें ऐसे इस तरीके से करना है और उसके बाद इस साचे पे इस तरीके से इसको रखना है और थोड़ा होल्ड करना है, प्रेस करना है। और ये देखो इसका शेप इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ ये देख सकते हो, ये लकड़ी के चूल्हे पे हम इसको बनाते हैं और शुद्ध देसी घी में बनाते हैं, गाय के घी में बनाते हैं और आम की लकड़ी से बनाते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इस सब को काम को करते करते हम लोग 3 बजे से स्टार्ट किए हैं और अभी जाके कितना टाइम होता मम्मी? टाइम 7 बज रहे हैं। तो अभी इनको मैंने बिठाया है कि ताकि आप थोड़ा सा देखिए, ये जले नहीं। तो यही सब हमारा प्रोसेस है, इस तरीके से बनता है। तो सोचा मैंने आप लोगों तक ये सारी चीज़ों की वीडियो बना दूँ, शेयर कर दूँ। चलिए गाइस, ठीक है। अब यही छोटी छोटी क्लिप आप लोगों तक शेयर कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और वीडियो शूट करने वाला कोई है नहीं। और मैं अभी और एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये पूरे बोड़े में वो सब फ्रूट्स रखा हुआ है, सारा फल है जिस चीज़ों से हम सबसे अर्घ देते हैं सूप में। तो बस सब सजाएंगे और क्या क्या फल है मैं आपको धीरे धीरे धोते हैं, कब सजाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आप लोगों तक सब कुछ शेयर करूँगी। तो इसको अभी सब धोना है। वो इतना सारा केला है, गागल है, नींबू है, मतलब बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारे, सब कुछ चढ़ता है। सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं। तो तैयारियाँ धीरे धीरे हो रही है, काम बहुत हो रहा है, कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है। भाई सब कल इतना थक गया था रात को फ्रूट्स लाने वगैरह में कि वो सब सोए थे, तो मुझे सुबह उन लोगों को जगाने का बिल्कुल मन नहीं किया। बोले रेस्ट कर लो। अरे थके तो हम लोग भी है, बिल्कुल मुझे जगने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या कर सकते हैं। तो चलो अभी जैसे जैसे क्लिप रिकॉर्ड करूँगी ना वैसे वैसे आप लोगों तक शेयर करूँगी, ओके। तो अब जा रही हूँ मैं ठेकुआ को छानने और जब हम अपना सूप सजाएंगे ना उस समय की वीडियो आप लोगों तक शेयर करेंगे। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज़, यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी और सुबह से ही चालू हो गया था काम। 3:30 बजे मैं जग गई थी, काजल भी जग गई थी और हम दोनों ने जग के चूल्हा वगैरह लिपाई किया, साफ़ किया, क्योंकि कल खरना का प्रसाद भी इसी पे बना था। तो फिर हम जूठे चूल्हे पे अर्घ देने वाला प्रसाद नहीं बना सकते हैं। तो फिर चूल्हे की साफ़ सफाई की हम लोगों ने और उसके बाद से ये ठेकुआ बनाने का काम किया है। और यही ठेकुआ महाप्रसाद होता है जो बिहार का फेमस प्रसाद है, छठ पूजा का ठेकुआ। इसको खाने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं क्योंकि ये जो ठेकुआ बनता है छठ पूजा में, इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। नॉर्मली हम घर में बनाते हैं उसमें और ये जो प्रसाद होता है इस ठेकुए में बहुत फ़र्क होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस ठेकुए के बनाने का प्रोसेस भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। ये शुद्ध देसी घी में ही बनता है। घी डाल के आटा गूंथते हैं, घी में ही इसको छानते हैं। और ये जो आटा है ना, इसको हम मोस्टली चक्की में पीसते हैं, लेकिन चक्की हमारे घर में अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से हमें नहीं कर पाई ये सब चीज़ें। नहीं तो मम्मी लोगों ने जितनी बार छठ पूजा किया है ना, उन लोगों ने चक्की में ही आटा पीसा हुआ है। लेकिन मैंने सोच रखा है चक्की हम अपने घर पे ज़रूर बिठाएंगे। वो सारी चीज़ों को हम रिपीट ज़रूर करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो मज़ा आता है वो सारी चीज़ें करने में। आज के डेट में हम अपने वज़न कम करने के लिए वर्कआउट करते हैं, बट पहले के जो लोग थे ना, वो घर में ही ऐसे ऐसे काम करते थे कि उनका फुल बॉडी वर्कआउट होता था। और हम अपने काम को आसान करने के लिए ना जल्दी का काम बस करते हैं ताकि फटाफट निपट जाए, इसलिए हमारा वज़न बढ़ता है। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग बना रहे थे ठेकुआ और ठेकुआ बनाने में हम लोगों को कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि बनाना भी बहुत होता है। और इसका बनाने का प्रोसेस ये होता है कि जैसे हम लोगों ने ना 4 लोगों ने फास्टिंग किया था, तो 4 लोगों को फास्टिंग करना है। तो 4 लोगों के जो सूप होता है ना, कल सूप,
वो कलशुप पे प्रसाद बराबर होना चाहिए। और सारे लोगों का प्रसाद चढ़ाने का अपना क्वांटिटी अलग होता है, जो 2-2 लोग भी चढ़ाते हैं, 3-4 भी चढ़ा सकते हो। तो हम लोगों ने अपने 5-5, 10-10 जितना भी हम आप सक्षम जितना हो उतना बनाओ। तो हम लोगों ने भरपूर प्रसाद बनाया था सबके लिए देने के लिए भी, ताकि सारे लोगों को प्रसाद बहुत अच्छे से हम लोग दे सके। छठ पूजा का प्रसाद सभी लोग खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटी में प्रसाद को बनाया था। और यहाँ पे अकेले काम करना इम्पॉसिबल है, बिना 2 लोग के ये काम होने वाला है ही नहीं। थक जाता है इंसान एकदम। एक तो हम पानी भी नहीं पी रहे थे, पूरे हमारे 36 घंटे का उपवास था। तो मैं आपको हमेशा से ही बताती हूँ कि वज़न कम करने का इससे अच्छा फ़ॉर्मूला कुछ होगा ही नहीं। जहाँ हम एक दिन उपवास नहीं कर पाते हैं, वहाँ हमारा 36 घंटे का उपवास है। सच में मेरी बॉडी बहुत हल्की हो गई थी इस उपवास में ना। मैंने जो 36 घंटे का उपवास रखा था ना, और गाइज इस उपवास में हमें पानी तक नहीं पीना होता है, ना कुछ खाना होता है, एक बूंद पानी नहीं। और काम तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा होता है। उतना तो काम आप लोग को वीडियो में दिख नहीं रहा है जितना हमें करना पड़ता है। और सीढ़ी से ऊपर नीचे करते हमारा हालत एकदम ख़राब हो जाता है। तो ठेकुआ वगैरह बनाने के बाद ये देखो, अब हम फल के प्रोसेस में आ गए हैं। तो जितने भी फ्रूट्स आए थे ना, मम्मी ने सारे फ्रूट्स को धो दिए थे। बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जितने लोग फास्टिंग करते हैं उसके हिसाब से फल मंगाया जाता है। जैसे कि अगर 4 जनों ने फास्टिंग किया है ना, तो हमें 2 बार अर्घ देना होता है, सुबह में और शाम में। और दोनों टाइम जो हम अर्घ देते हैं ना, वो दोनों टाइम का फल बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो हम शाम को अर्घ देकर आते हैं, जो हमारे कलशुप में प्रसाद होता है, वो सारे प्रसाद को हम घाट पर से आने के बाद चेंज कर देते हैं। और फिर से उस कलशुप को हम दोबारा से सजाते हैं। चढ़ा हुआ प्रसाद से हम सुबह का अर्घ नहीं देते हैं, तो उसके अनुसार हम फ्रूट्स मंगाते हैं। जैसे नारियल है, तो अगर 4 जनों ने किया है तो 1 लोग पे 2 नारियल, तो फिर 8 नारियल, 8 नींबू, ऐसे करके हम मंगाते हैं। उतना इतना होता है प्रसाद। और सेव, केला, ये सब तो पता नहीं कितना आता है। केला तो आप देख ही सकते हो, पूरा लर्च ही आ जाता है। तो इसमें फ्रूट्स भी बहुत सारा आता है, बहुत सारा। और गाइज इस पर्व का एक और नियम है कि जब हमारे घर में छठ पूजा हो या ना हो, ये हम बिहारियों में है, बाकी सिटी में तो मैंने ऐसा नहीं देखा है रूल। तो जब छठ पूजा स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे नहाए खाए जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद से हम कोई फल नहीं खाते हैं। जब तक कि हमारा छठ पूजा ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम एक भी फल जूठा नहीं करते हैं। जो उपवास नहीं भी किया हो वो भी कभी, मतलब जो फल से हमें अर्घ चढ़ाया जाता है वो चीज़ों से हम उसको जूठा नहीं करते हैं। बहुत बहुत पाप लगता है, पता नहीं सारी चीज़ें रूल बनाई गई है। तो सूर्य भगवान को जब तक हम चढ़ा न लें, तब तक हम किसी चीज़ को जूठा नहीं करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें चढ़ती है, बादाम, नींबू, नाशपाती, मूली, मतलब फल में कोई ऐसा चीज़ नहीं होता जो उनको चढ़ाया नहीं जाता होगा। बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं। और सारी चीज़ों की क्वांटिटी बहुत बहुत हमें मंगानी पड़ती है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना भी होता है और प्रसाद को हमें बांटना भी होता है। तो बांटने वाली संख्या बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में छठ नहीं होता है, लेकिन उनको प्रसाद चाहिए होता है। और छठ पूजा का ये मानना भी है कि घाट पे लोग खुद से मांगने आते हैं छठ पूजा का प्रसाद। और आपके पास हो या ना हो छठ पूजा, किसी ने आपको बुलाया है या नहीं बुलाया है, ये हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम घाट पे खुद जाते हैं और घाट पे जाके हम प्रसाद मांगते हैं। तो इसमें ये भी है कि हम छठ पूजा का प्रसाद मांग के भी खाते हैं। तो यहाँ पे गाइस फल धोने का प्रोसेस हो गया था। सारे प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है, इसमें भी कभी करीब 1 घंटा चला ही गया था। और चलो, उसके बाद मैं बनाने आ गई थी कचवनिया। और कचवनिया कैसे बनता है, ये भी अर्घ दिया जाता है। तो कचवनिया बनाते हैं हम कुछ ऐसे, चावल को धो के सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेते हैं। और उसके बाद फिर उसमें हम गुड़ डालते हैं और शुद्ध देसी घी में उसको हम अच्छे से गूंदते हैं। और गूंदने के बाद बाइंड कर करके लड्डू की तरह बना लेते हैं। तो वो हमारा कचवनिया हो जाता है। और देख सकते हो फल कितना सारा बिखरा पड़ा है। और यहाँ पे यही होता है दौरा। दौरा को हम लोगों ने सजा दिया था, और ये दौरा सजाने का काम काजल और मम्मी का था, मैं नीचे चली गई थी। तो दौरा हम लोगों ने सजा दिया है। और धीरे धीरे बहुत, मतलब टाइम कब शाम हो जाता है ना आज के दिन पता नहीं चलता है, फटाफट सारी चीज़ें करते रहना होता है। यही कारण होता है कि हमें याद भी नहीं होता है कि हम फास्टिंग में हैं, हमने पानी नहीं पिया है और हमें भूख लगी है। कंटिन्यू काम करते रहना होता है ना, जिसकी वजह से हमें याद ही नहीं आता कि हम उपवास में हैं, पानी हमने नहीं पिया हुआ है।
तो घाट पे जाने से पहले गाइस सबको बहुत अच्छे से तैयार होना होता है। जिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, जिनके पास नहीं है वो पिछले पुराने कपड़े भी मतलब जो नया हो वो पहन सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा ये फेस्टिवल बहुत बड़ा है तो हम इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा और नया नया करें। तो सभी लोगों के लिए नए नए कपड़े आते हैं। तो भाई जाके इनके लिए, बाबू के लिए पजामा कुर्ता, अपने लिए, छोटे भाई के लिए, सबके लिए वही कपड़ा लेकर आया था। वही मुझे दिखा रहा था कि कैसा लग रहा है। और फिर काजल यहाँ इनका भी पैर कलर कर रही थी क्योंकि इनको भी धोती और पीला धोती और गंजी ऐसा पहनना था। मम्मी बोली थी कि जब मतलब है तो अर्घ आप ही दिलवाना, इसीलिए इनका भी पैर मम्मी ऐसा कलर करा दे रही थी। तो काजल इनका कलर कर रही थी और धीरे धीरे आप देख सकते हो घर के सारे मेंबर तैयार होना स्टार्ट कर दिए। टाइम हो रहा था अभी 3, तो हमें 4 बजे तक घाट पे पहुंच जाना था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा मतलब घाट नज़दीक है, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, फटाफट हम अपने घाट पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे मैं चूड़ी वगैरह पहन पहन के देख रही थी कि फ़ोटो में लुक कैसा आ रहा है, अच्छा लगेगा ना। तो इस तरीके से चेक कर रही थी। और अभी देखो मामा अपने भांजे को कैसे तैयार कर रहा था, हमें तो बड़ी हंसी आ रही थी। कौन बेटी? रानी बेटी हम लोग उधर तैयार हो रहे थे और वो इसको ला के साइड में तैयार किए जा रहा था। हम लोग का हंसी से मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे तो मैंने म्यूट कर दिया आवाज़ को, बट मतलब कुछ हम लोगों ने ऐसा ऐसा बोल रखा था, इतना हंसी आ रहा था। वो देखो उसका ऐसे ऐसे फीता बांध रहा था कि उसको देख के मुझे हंसी आ रही थी। बोल रहा था कि इसको मैं ही तैयार करूँगा और इसको कोई तैयार नहीं करेगा, तुम लोग अच्छे से इसका तैयार नहीं करते हो, बाल वाल इसका ठीक से नहीं करते हो। ये कपड़ा खुद जाके इसका ख़रीद के लाया था, तो इसको बहुत शौक करता है कि हम तैयार करें। तो वही मामा अपने भांजे को तैयार कर रहा था। और भांजा तो वैसे भी नाटकबाज है, बहुत नौटंकी करता है। और कपड़ा का चॉइस इसका बहुत अच्छा था, कपड़ा का बहुत अच्छा ख़रीद के लाया था। बाबू में बहुत सुंदर भी लग रहा था। तो पजामा कुर्ता मामा पहना रहे हैं बाबू को। कोई खुलवा के देख के पूछी दे, हम पहना दें। हाँ और यहाँ पे सभी लोग तैयार हो गए थे। ये लोग भी बाद में अपना कपड़ा चेंज कर देंगे, बट घाट पे जाने के लिए इन लोग को पीला धोती कुर्ता ऐसे पहनना था, इसलिए इन लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो इस तरीके से तैयार होके बहुत अच्छे से हम लोग घाट पे जाते हैं। और मैंने साड़ी इसलिए वही पहना है क्योंकि मुझे पानी में उतर के नहाना है। और जिस साड़ी पे हम प्रसाद बनाते हैं उसी साड़ी पे फिर हमें अर्घ भी देना होता है। और जिसको पानी में उतरना होता है वो फिर नई साड़ी हम नहीं पहन सकते, क्योंकि हेवी साड़ी अगर हम पहनेंगे तो फिर पानी में हम नहीं नहा पाएंगे। तो ये मोमेंट बहुत अच्छा लगता है जब घर से दौरा निकलता है। और सर पे दौरा लेने का भी एक बहुत बड़ा अपना महत्व है। जिसके सर पे दौरा होता है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हर एक पार्ट का अपना एक अलग महत्व होता है। सर पे जिसके दौरा होता है उसको बहुत अच्छा लगता है। और हम कोशिश करते हैं कि घर में जितने भी जेंट्स से बारी बारी वो उनको भी दौरा टांगने का ये मौका मिले। तो शाम का जो अर्घ था ना वो देने के लिए हम यहाँ पे आ गए थे। पानी में हमने ईख वगैरह गाड़ दिया था। देखो ईख का तो प्रोसेस मैंने आपको बताया ही नहीं कि पानी में हम ईख भी गाड़ते हैं। और यहाँ पे शाम में ये और मेरा बड़ा भाई दोनों जन दौरा लेकर आए थे। और फिर हम घाट पे आ गए। और घाट पे हमारा ये जो कलश रखने का है ना, 4 बना हुआ था। तो चारों पे हम पानी का लोटा रख के, और इसको बेदी बोलते हैं, तो इसको अच्छे से पूजा पाठ कर देते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद ही हम पानी में उतरते हैं। क्लिप थोड़ी इधर उधर हो गई है, ये पार्ट थोड़े बाद का है बट पहले ऐड हो गया है। तो पानी में नहाने के बाद हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद अर्घ देते हैं। तुरंत से पानी में उतर के अर्घ नहीं देना चाहिए, थोड़ी देर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और इनको पानी में उतरने की बिल्कुल आदत नहीं, हम लोगों ने तो बहुत पानी में उतरा हुआ है, इनको तो तुरंत ही ठंडी लगने लगती है। तो फिर हम दोनों साथ में उतरे थे। और देखो मम्मी यहाँ पे ऐपन लगा रही है मेरे हाथ में। तो ये ऐपन जो होता है आटे और पीला हल्दी का बनता है।
और ये जो मांग में सिंदूर करने का प्रोसेस है ना, ये तो वाकई बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बिना तो आपका ये फेस्टिवल पूरा होता ही नहीं है। सुबह शाम 3 दिन इतना सिंदूर लगता है कि मज़ा ही आ जाता है एकदम से। सिंदूर वगैरह लगाने के बाद तो यहाँ पापा को अर्घ दिलाया जा रहा था। पापा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसकी वजह से ज़्यादा पानी में वो नहीं उतर सकते, क्योंकि फिर वो पानी में घूम नहीं पाएंगे अर्घ देने के लिए। तो इसीलिए वो सीढ़ी पे बन गए थे। गाइस ये सीढ़ी है नहीं, हम लोगों ने पानी में सीढ़ी बनवाया हुआ है। तो इनको पापा को भी अर्घ यही दिलवा रहे थे। मम्मी बोल रही है तो बाबू दिलवा देगा या फिर इनको देने दो। तो फिर पापा ने अर्घ दे दिया और उसके बाद मैं दे रही थी। तो मुझे भी इन्होंने अर्घ दिया। मैं तो सोच रही थी कि बाबू से भी दिलवाऊंगी एक बार, बट पानी इतना गहरा था कि मुझे बहुत डर लग रहा था उसको अंदर लाने में। इसकी वजह से मैं नहीं लेकर आ पाई और वो भी डर रहा था पानी में आने से। नहीं तो फिर मैंने सोच रखा था कि मैं ना बाबू से भी अर्घ दिलवाऊंगी। और ठंडी का मौसम है ना, थोड़ा भीग जाने के बाद इन लोग को ठंडा भी लगता, इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा पानी में नहीं उतर रहे थे। तो यहाँ पे मैं पानी में उतर गई थी। और ये जो प्रोसेस होता है ना, सूप लेकर 5 बार हमें अर्घ देना होता है सूर्य भगवान को। ये जितना भी फल है ना, सब हम उनको चढ़ाते हैं और वो हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। बहुत आस्था और बहुत मन से हम इस फेस्टिवल को करते हैं। 36 घंटे भूखे प्यासे होके पानी में खड़े होके, अभी तो सुबह का अर्घ देखना, इतनी ठंडी में मैं तो मतलब अभी तो आगे आगे वीडियो में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो गाइस शाम का अर्घ हमने दे दिया, सब कुछ हो गया और हमारा घर पास है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, हम तुरंत कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा धोवा के अर्घ देने के बाद चली गई थी घर, और घर जाके फिर मैंने नया साड़ी दूसरा डाल लिया और फिर से तैयार वार होके चली आई थी घाट पे। और घाट पे अर्घ देने के बाद हम बहुत देर तक बैठते हैं, भजन गाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद छठ घाट पे पटाखा छोड़ते हैं। हमारा दिवाली में ही पटाखा नहीं छूटता है, हमारा छठ पूजा में भी पटाखा छूटता है। तो यहाँ हम सभी लोग बहुत पटाखे छोड़ते हैं। हम दिवाली में पटाखा खरीदते हैं तो सिर्फ एक दिन छोड़ते हैं, और दिवाली में पटाखा इतना खरीदते हैं कि हमारा छठ पूजा तक वो चलना चाहिए। सभी के घर का ये रूल होता है कि वो दिवाली के पटाखे छठ तक ज़रूर बचा के रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने पटाखे वगैरह छोड़े और फिर कुछ हमने पिक क्लिक कराए थे, इमेज। ये रहा हमारा फ़ोटो। काजल वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती है, इसकी वजह से उसके फ़ोटोज़ होंगे मेरे पास बहुत सारे। तो इस तरीके से शाम का अर्घ हमारा समाप्त हुआ और दौरा लेकर इन लोगों ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और अब हम लौटेंगे घर की ओर। और आज रात को हमें कोई काम नहीं है, अब हम जाके चुपचाप आराम करेंगे। सिर्फ अपनी ये जो सूप है ना, उसको बदली कर देंगे, दूसरा फल सजा देंगे और उसके बाद चुपचाप टेक रेस्ट करेंगे और फिर मिलेंगे। अब हम मिलेंगे सुबह में। सुबह 3 साढ़े 3 बजे से फिर से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज़ आई होप आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, आप वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। छठ पूजा की वीडियो बहुत अच्छी लगती है और हमने तो किया हुआ है छठ पूजा, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ।